अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट की दुनिया पे अली एंड दाऊद शो को। कैसे देखना है बनता है। तो दोस्तों आप लोग से बात करने जा रहे हैं पीएसएल को, जो है बड़े धचके लग रहे हैं इस शक्ल में कि बड़े बड़े प्लेयर्स जो हैं वो लगातार ही पीएसएल को जो है छोड़कर जाए जा रहे हैं। एक लंबी लिस्ट आ गई है पीएसएल के उन प्लेयर्स की। कोई पर्सनल रीजंस बता रहा है, कोई कह रहा है फटीग हो गई है, कोई कह रहा है उंगली फ्रैक्चर हो गई है, कोई कह रहा है पीछे पता नहीं क्या बच्चा हो रहा है, कोई क्या सिचुएशन है। फॉरवर्ड खिलाड़ियों के भी बड़े सख्त बयान आए हैं, बड़े सख्त बयान आए हैं, वो आप लोग बताएंगे। बात करेंगे कि आईपीएल के जो राइट्स हैं वो इतने के बिके हैं, इतने के कि अगर वो पैसा आप लोगों तक पहुंच जाए तो कोई एक बंदा उसको गिन ही नहीं सकता। अभी मैं और दाऊद ये बात कर रहे थे, कैलकुलेटर भी जवाब दे गया भाई कितना पैसा जो है वो आईपीएल के अंदर आ रहा है, वो आप लोग बताएंगे। बिके कितने के राइट्स हैं वो आप लोग बताएंगे। और बात करेंगे कि सीरीज खेली जानी है अफगानिस्तान वर्सेस बांग्लादेश की, तो उनका जो स्क्वाड है वो अनाउंस हो गया है। क्या स्क्वाड है वो भी आप लोग बताएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए और पहली दफा आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ लेके बेल आइकन को बजाना। तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो कि हमारे पास आ रही है। दोस्तों जो नंबर 1 खबर निकलकर सामने आ रही है वो खबर हमारे पास ये निकलकर सामने आ रही है कि पहले चले अफगानिस्तान उसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो अफगानिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जो है T20 सीरीज का जो है वो आगाज हो रहा है, जिसके लिए जो है स्क्वाड अनाउंस कर दिया गया है अफगानिस्तान की तरफ से भी। भाई बिल्कुल अफगानिस्तान की तरफ से तो कर दिया गया था कुछ दिन पहले, लेकिन आज बांग्लादेश की तरफ से भी कर दिया गया। बांग्लादेश के स्क्वाड की बात की जाए तो महमूदुल्लाह ही कप्तानी करेंगे, लितन दास होंगे, शरियार होंगे, शकीबुल हसन, मुशफिकुर रहीम, अफीफ हुसैन, मेहदी हसन, यासिर अली, मुसाफिजुर रहमान, तस्कीन अहमद, शरीफुल इस्लाम, नासुम अहमद, शहीदुल इस्लाम और इसके बाद मोहम्मद नईम। ये इनका स्क्वाड है। मजे की बात यह है कि आजकल राशिद खान की भी जो सेलिब्रेशन है वो भी नागिन वाली है और बांग्लादेश में भी नागिन नाचती हैं। तो इसमें किसकी नाचना नागिन नहीं है, चाहे बांग्लादेश जीते अफगानिस्तान जीते। मैं बताऊं अगर अफगानिस्तान में राशिद ने उनको आउट करके नागिन दिखाई, हाँ, और उसके बाद उन्होंने आउट किया, तो फिर पूरा बांग्लादेश की नागिनें जो बाहर रहेंगी ना उस टाइम वो नागिन नाच चलेगा। सही बात है। याद है ना आपको छोटू मियां वो नागिन किस तरह बन के जो है वो ढसे। सही बात है। और आपका नागिन इतना डांस मशहूर हो गया था कि इंडियन टीवी पर भी आपका लाइव चला था। ये तो झूठ ना बोले, मैंने सबसे ज्यादा आपका मशहूर हुआ था। मैं बात कर रहा था आप नागिन चले वो इंडियन टीवी पर आप इवन ज्यादा आप सब्सक्राइबर को डांस भी देते यूं करके यूं। बहरहाल इंडिया टीवी में अली का जो नागिन डांस है वो चला था वर्ल्ड कप में, T20 वर्ल्ड कप में। इंडियन टीवी पर दाऊद का नागिन डांस चला था T20 वर्ल्ड कप में। चले आगे चले। पास का जो है ना वो चुनाव ठीक किया चले। तो इसके बाद जो अपडेट हमारे पास आ रही है वो आ रही है जी पीएसएल के हवाले से। तो पीएसएल को जो है बहुत से खिलाड़ी जो है खैर बात करके जाना शुरू हो चुके हैं। एक बड़ी लंबी लिस्ट है जी जो लोग जो है पीएसएल को खैर बात करके जा रहे हैं। कौन कौन है जी? देखिए लिस्ट तो है हमारे पास और उसके नाम भी बताएंगे कि क्यों आखिरी टाइम पर जो है वो छोड़कर जा रहे हैं प्लेयर्स। लेकिन इसके ऊपर पाकिस्तान के फॉर्मर खिलाड़ी जो हैं जिसमें इंजमाम का भी नाम आता है, इवन शोएब अख्तर की भी अगर आप बात कर लें, वसीम अकरम की भी बात कर लें, या जितने भी आप कह लें कि फॉर्मर खिलाड़ी हैं बड़े ही नाखुश हुए हैं और बड़े ही इवन स्पोर्ट्स की भी अगर आप जो जर्नलिस्ट हैं उनकी भी बात कर लें, सब जगह ही अगर आप देखें तो बड़ा ही नापसंदगी का मतलब इजहार किया गया और सब ने बहुत ही गुस्से का इजहार किया गया। इवन इंजमाम ने तो यहां तक कहा है कि आइंदा इन खिलाड़ियों की आप लिस्ट तैयार कर लें जो ऐसे बीच में छोड़कर जाते हैं और उनको आप बिल्कुल दोबारा जो है वो पीएसएल में शामिल ना कीजिएगा। आपने पैसे दिए होते हैं, आप इतना हैवी जो है वो डालते हैं, तो पहले आप बता दें कि यार हम जाएंगे। ये क्या होता है बीच में पर्सनल रीजन के छोड़ के चले गए। इसके अलावा अगर मैच रह कितने गए हैं? सही बात है, वही तो कह रहे हैं कि लास्ट मैचेस रह गए हैं, प्ले ऑफ्स और फाइनल रह गए जो इंपॉर्टेंट मैचेस हैं। फिर अगर आप बात करें तो इवन वसीम अकरम ने भी बड़ा इस पर जो है वो दुखी का इजहार किया और उन्होंने कहा जी कि स्पेशली जो पर्सनल रीजंस की वजह से प्लेयर्स जाते हैं उससे बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है, क्योंकि एक बार वो आ जाते हैं फिर बाद में वो एकदम से चले जाते हैं, बगैर बताए चले जाते हैं। चाहे अगर आप इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात कर लें, एलेक्स हेल्स जिस तरह से चले गए, बहुत सारे मतलब पाकिस्तान के सारे फॉर्मर क्रिकेटर्स हम देख रहे हैं टीवी पर भी बैठे हुए होते हैं, वैसे भी अगर आप देखें अपने यूट्यूब पर भी बैठे हुए हैं या किसी अखबार के साथ भी जब वो बात करते हैं तो उन्होंने यही बात कही है। इवन शोएब अख्तर की अगर आप बात करें तो बेन कटिंग पर बड़ा गुस्सा का इजहार किया कि चलो ये गया तो गया लेकिन ये पाकिस्तान की बदनामी भी करके गया। उन्होंने कहा आपको देखना पड़ेगा कि आइंदा इस तरह के किसी भी खिलाड़ी को आप पीएसएल कॉन्ट्रैक्ट ना दें जो पाकिस्तान की बदनामी का सबब बने, क्योंकि एक तो ये हमसे पैसे भी लेते हैं और दूसरी बात ये है कि हमें गाली भी देकर जाते हैं। क्योंकि अगर वही बात ये कर रहे हैं कि सारे फॉर्मर क्रिकेटर एक बात और भी कर रहे हैं कि अगर यहां पर पीएसएल की जगह आईपीएल होती, पीएसएल की जगह आईपीएल होती तो क्या इन खिलाड़ियों की मजाल होती, क्या इनकी औकात होती, क्या इनकी हिम्मत होती कि छोड़कर जाते? 2.5 महीने जो है क्वारंटीनों के अंदर रहते हैं, ठीक है। लास्ट टाइम याद है मुझे आईपीएल के अंदर इतना खतरा आ गया था कि तुम्हारी सोच है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी, बंदे ने नहीं छोड़ा। इवन ऑस्ट्रेलियंस तो ऑस्ट्रेलिया के मुल्क में मुझे याद है कि एक महीना दूसरी कंट्रीज में रहकर पहुंचे थे और 2 लड़के पहुंच नहीं रहे थे। और 2 लड़के जैम्पा और रिचर्डसन वो 2 चले गए थे जी कि बहुत सिगर बबल की फटीग हो गई है। अब भी ऑक्शन में
किसी एक टीम ने उन दोनों को नहीं लिया। और रिचर्डसन का बयान आया कि मुझे पता है कि मुझे और जैम्पा को किसी ने क्यों पिक नहीं किया, और इन्होंने हमें जानकर पिक नहीं किया क्योंकि हमने लास्ट टाइम पर आईपीएल में बीच में चले गए थे तो सारी फ्रेंचाइजीज ने हमें पिक नहीं किया। लिटरली उनकी आंखों में आंसू थे और वो इतने अफसुर्दा थे जब उन्होंने देखा ना प्लेयरों ने 10-10 करोड़ रुपए उठा लिए, हम यहां बैठे रह गए। तो भाईजान ये होता है, आपको इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, आपको एक स्टैंड लेना चाहिए। ये नहीं कि आप मंदिर का घंटा बज जाए कि जो आए वही बजा के निकल जाए। आप इसके ऊपर एक क्लियर स्टैंड रखें कि भाई नहीं, अगर इस तरह कोई प्लेयर इस तरह की हरकतें करेगा उसको टोटली इग्नोर करें। आप नहीं, बिल्कुल इग्नोर करना चाहिए। और पाकिस्तान के बहुत सारे फॉरेनर खिलाड़ी जो हैं वो इस पर बड़ा ही सख्त उनका मजाज नजर आ रहा है और उन्होंने आड़े हाथों लिया फॉरेन प्लेयर्स को कि यार आप इवन आपके लिए पीएसएल के प्लेऑफ्स इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई इमरजेंसी हो जाए वो एक अलग बात है, पर्सनल रीजन क्या होता है नहीं है। और देखें काफी सारे खिलाड़ी तो उस पर भी बड़ा अफसुर्दगी का इजहार किया है। देखें ना इस्लामाबाद की टीम सारी बर्बाद होकर रह गई, जल्मी के पास पीछे क्या रह गया। आज तो बल्कि कल जो मैच खेला गया उसमें तो एक खिलाड़ी था, आज मैच आज जो भी अभी खेला जा रहा है पेशावर जल्मी का, तो एक खिलाड़ी था, एक खिलाड़ी इन्होंने रखा हुआ है टोटल हजरतुल्लाह जाज़ई को रखा हुआ है, बाकी पूरी टीम में लोकल प्लेयर्स खिलाए हुए हैं। लिस्ट आपके साथ शेयर कर देते हैं। और ये बड़ी अफसोसनाक बात है, कोयटा ग्लैडिएटर के लिए बेन डकेट बीच में छोड़कर चले गए पीएसएल के बायोस्फीयर बबल को अपनी बबल फिटिंग की वजह से। बीच में जेम्स फॉल्कनर आपको पता है तमाशा बना के रोला शोला डाल के चीखें मार कर गए हैं। शिमरन हिटमायर एनओसी जो है उनको जो गोयना क्रिकेट बोर्ड है उसने आखिरी मोमेंट पर उनको एनओसी नहीं दिया, जिसकी वजह से वो शामिल नहीं हो सके। इवन वो ड्राफ्ट में शामिल थे लेकिन उनको एनओसी नहीं मिला आखिरी टाइम पर और वो नहीं आ सके। इसके बाद डॉन लॉरेंस की बात करें, बीच में घर वापस चले गए। इसके बाद ल्यूक वुड की बात करें, इंजरी हो गई। फिर नवीन उल हक की बात करें जो अफगानिस्तान ने किया, उन्होंने आखिरी टाइम पर जब ड्राफ्ट हो गया था एंड टाइम पर उन्होंने कहा कि मैं नहीं आ रहा, मुझे कोई पर्सनल रीजन है। फिर बाद में हमने देखा वो बांग्लादेश प्रीमियर लीग में खेल रहे थे, वहां भी 2 ही मैचेस खेले हैं। उसके बाद हमने देखा कि वो उन्होंने कहा जी कि मैं T20 पर फोकस करना चाहता हूं और अफगानिस्तान और बांग्लादेश की सीरीज से उनको बाहर कर दिया गया, स्क्वाड भी नहीं रखा उनको। चलें आगे कराची किंग्स की बात कर लें। टॉम एबल इंजरी की वजह से बाहर हो गए। मोहम्मद नबी नेशनल ड्यूटी हो गई थी, चले गए, आखिरी मैच नहीं खेल पाए। अच्छा, रोमेरियो शेफर्ड वेस्ट इंडीज के साथ बिजी हैं, नहीं आए, अवेलेबल नहीं हुए। इंडिया में है इस टाइम तो नहीं खेल सके। इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात करें, एलेक्स सेल्स बीच में छोड़कर चले गए और यूनाइटेड को इतना फर्क पड़ा कि उनकी जो आपकी क्वालिफायर में उनको जाना चाहिए था, इस टाइम वो खाली एलिमिनेटर खेलेंगे। अगर वो होते तो वो क्वालिफायर खेलते। इसके अलावा रहमानुल्लाह गुरबाज प्लेऑफ्स में नहीं खेलेंगे, बांग्लादेश से मैच खेलेंगे, प्लेऑफ्स में नहीं खेलेंगे। फिर अगर आप आ जाएं पॉल स्टिरलिंग, T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर खेलना है उन्होंने और खेल भी नहीं। आपको पता है कल सेमीफाइनल भी है, आयरलैंड का भी सेमीफाइनल है ओमान के साथ और दूसरी तरफ नेपाल का भी है यूएई के साथ, तो वो भी अवेलेबल नहीं रहेंगे। फिर अगर आप देखें रेसी टोपले इंग्लैंड वेस्ट इंडीज की सीरीज में थे, बाद में कहते हैं जी मैं नहीं आ रहा, नहीं आए। अच्छा, इसके बाद लाहौर कलंदर की बात करें, राशिद खान आज रवाना हो गए हैं, जा रहे हैं जहाज में, तस्वीरें भी लगाई हुई थी, वो कहते हैं जी मैं नहीं खेल रहा, बाय बाय। सही बात है। मुल्तान की बात करें, डोमिनिक ड्रेक्स जो हैं वेस्ट इंडीज के साथ बिजी हैं, इंडिया में नहीं आए। और डैन स्मिथ की बात की जाए, इंडिया में बिजी हैं, वेस्ट इंडीज के साथ नहीं आए। रोमान पाउल की बात करें, बिजी हैं, इंडिया के साथ नहीं आए, तो मुल्तान के भी ये ना आए। पेशावर ज़ल्मी की बात करें, टॉम कॉलर कैडमोर इंजरी की वजह से बाहर हो गए। साकिब महमूद टेस्ट सीरीज में शामिल हैं वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड की, बीच में छोड़कर चले गए। रदरफोर्ड की बात की जाए, उनकी बेटी की पैदाइश होनी थी, पर्सनल रीजंस की वजह से बीच में छोड़कर चले गए। वो कहते हैं जी मेरी बेटी की पैदाइश मेरे लिए ज्यादा प्रायोरिटी है तो मैं जा रहा हूं। लियाम लिविंगस्टोन की बात की जाए, बहुत इंतजार उनका किया था, बड़ा वेट किया था। पहले वो वेस्ट इंडीज के साथ सीरीज खेलते रहे, इंग्लैंड की तरफ से जो 5 T20 थे वो खत्म हुए, बड़े वेट के बाद वो आए, कितने कम मैचेस खेले हैं और बीच में अपनी अंगूठा तुड़वा बैठे, वो भी बाहर हो गए। तो ये वो चीजें हैं जो बहुत ज्यादा हर्ट की हैं पीएसएल को इस बारी के। दूसरी तरफ आपकी बांग्लादेश प्रीमियर लीग हो रही थी, इवन दो बांग्लादेश प्रीमियर लीग को किसी ने देखा नहीं है, कहीं फारिग गई है, किसी ने टीवी पर भी नहीं देखा। फॉर्च्यून भरे साल और कॉमिला का फाइनल हुआ था, कॉमिला जीत गई थी, लेकिन कहने का मकसद यह है कि फाफ डुप्लेसिस, सुनील नारायण, मोइन अली, अंद्रे रसल, क्रिस गेल, बड़े बड़े खिलाड़ी थे, वो आधे उन्होंने ले लिए, आधे पीएसएल ने ले लिए। अब नुकसान क्या हुआ? दोनों को ही नुकसान हुआ। बांग्लादेश को किसी ने भी नहीं देखा, लेकिन नुकसान पीएसएल का ही हुआ, क्योंकि पीएसएल ब्रॉड वाइड जो है वो टेलीकास्ट हो रही थी। तो ये बहुत सारी ऐसी बीच में आप कह लें कि ऐसे प्रॉब्लम हुए हैं जिस वजह से जो नुकसान हुआ, लेकिन फॉरेन प्लेयर को फिर भी थोड़ा सा दिखाना चाहिए था। कॉन्ट्रैक्ट अगर हुआ है, फ्री है वो, इनकी जो असल में जो इनके जो बंदे सिलेक्ट करते हैं उनको इस पे ध्यान रखना चाहिए कि इस तरह थिंक टैंक जो काटा मार दें, थिंक टैंक्स को काटा आइंदा इनको ना रखें और शामिल ना करें, क्योंकि ये फिर बहुत ज्यादा हर्ट करता है। अच्छा, आज आपके पीएसएल में एक इंसिडेंस पेश आया, पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर का अभी मैच हो रहा है, और अगर आप उस मैच की बात करें तो वो क्वालिफायर जो जीता वो आगे जाएगा।
लेकिन उसमें जो एक अजीब सी बात देखने को मिली अली, वो ये कि हारिस रऊफ ने जब विकेट ले ली सेलिब्रेशन में जब आए हैं, तो उसके बाद कामरान गुलाम एक आपका यंगस्टर है, आपकी जो कायद-ए-आज़म ट्रॉफी है वहां पर पिछले साल उसने मोस्ट रन बनाए हैं, पूरी कैलेंडर ईयर के रिकॉर्ड तोड़ दिए, ऐसे ही उसमें हारिस रऊफ ने विकेट सेलिब्रेशन के वक्त उसके मुंह पे चपेड़ मारा है। बहुत घटिया हरकत। मतलब अब लोग कह रहे हैं जी मजाक में मारा है, लोग कह रहे हैं जी फलाना है, कुछ लोग कह रहे हैं जी वो फलाना मारा है, लेकिन अगर आप वो वीडियो देखें 10 बार भी देखें तो उस वीडियो में जो हारिस रऊफ का जो एग्रेशन है वो साफ नजर आ रहा है कि वो गुस्से में, उसने प्यार से नहीं मारा, और प्यार से भी थप्पड़ इतनी जोर से नहीं मारा जाता। इवन उस बच्चे की आप देखें कि कितना उसने अच्छी बात की है कि रिटर्न में उसने कि इसने मुझे मार दिया है, लेकिन उसने उस बात को ठंडा करने के लिए स्माइल देकर उसके फिर भी चिपक रहा है। सही बात है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा बदअखलाकी से मारा है और बहुत ही बदतमीजी में आता है। उसने सीधा मारा थप्पड़, उसने सीधा चपेड़ मारा है, और उस बंदे ने, कामरान गुलाम को पता है यार हारिस रऊफ पाकिस्तान का खिलाड़ी है, लाहौर का मेन खिलाड़ी है, उनका प्रोडक्ट है, तो उसको तो नहीं निकालेंगे, वो यंग खिलाड़ी है, फौरन बैन कर देना चाहिए ऐसे एटीट्यूड को। नहीं, ऐसे एटीट्यूड को बैन तो चले करें, लेकिन इनको ये हमारे साथ खेलते रहे हैं, ये हमारे इस्लामाबाद इधर ही खेले हैं, यहाँ पर जो हमारी टीम के साथ इन्होंने काफी मैचेस खेले हैं, तो ऐसी घटिया हरकत आप इंटरनेशनल में कैसे कर सकते हैं? इन पर फाइन लगना चाहिए, इस बात के ऊपर इनके ऊपर प्रॉपर जो वो इनकी 100% मैच फीस जो आज की मिलेगी वो इनके ऊपर बिल्कुल बैन लगना चाहिए। मैच पे बैन कर देना चाहिए अगले 3-4 मैच। चले मैच में ना भी करें, लेकिन 100% मैच फीस जो है वो होना चाहिए इनके ऊपर जुर्माना, और इनको सख्ती से कहना चाहिए। चले आप ऑपोजिशन पे एटीट्यूड दिखाते हैं, वो चीज मजा आता है, लेकिन अपने खिलाड़ियों पे अगर आप इस तरह का हाथ उठाएंगे, मुझे तो शकीब उल हसन और मुशफिकुर रहीम वाली बात याद आ गई। मुशफिकुर रहीम ऐसे मारते हैं, बांग्लादेशी एटीट्यूड वो होता है, बांग्लादेश के कुछ खिलाड़ी हैं शकीब उठा के, वो शकीब कभी ये काम कर पड़ते हैं, कभी मुशफिकुर रहीम कर पड़ते हैं, और इस पर उनको पसंद नहीं किया जाता, इस एटीट्यूड पर उनको मजाक उड़ाया जाता है और बेइज्जती की जाती है। और अगर हारिस रऊफ इस तरह के इकदाम करेंगे तो इंतहाई शर्म की बात है। अगर आप एक फास्ट बॉलर है, एग्रेशन होता है, लेकिन आप ऑपोजिशन पे दिखाएं, एटीट्यूड दिखाएं, जैसे वहाब रियाज का वो स्पेल था, वो मजा आया था, लेकिन ऐसे उठा उठा के चपेड़े मारना ये तो कोई बात नहीं है। ठीक है, आप आंखें दिखाएं, वो एक अलग चीज होती है। फील्डिंग जो मिस फील्ड हुआ, तो फिर लोग कह रहे हैं जी तुम बात कर रहे हो जी, बाद में उसने हिट मारा है, जब विकेट रन आउट किया था उसने, तो वो उस पे जाके जो है वो गले भी मिले हैं उससे। यार वो ठीक है गले मिले हैं, लेकिन उस टाइम जो चपेड़ मारी है वो किसी तौर पे भी काबिल कबूल नहीं है, बर्दाश्त नहीं है, सीरियसली वो। इसके बाद जो अपडेट हमारे पास आ रही है जी, वो अपडेट हमारे पास आ रही है आईपीएल के हवाले से। तो भाईजान कितने करोड़ के राइट्स बिके? देखें करोड़ तो मैं और आप जो हम भी बात कर रहे थे, जो पुराना कैलकुलेटर होता है ना, उस कैलकुलेटर में ये रकम नहीं आ सकती, इतनी बड़ी रकम है, क्योंकि इंडियन रुपीस में 50,000 करोड़ के राइट्स आईपीएल बेचने जा रहा है, जो नेक्स्ट 2023 से 2027 की साइकिल है, उसके ब्रॉडकास्टिंग राइट्स की जो बिड होने जा रही है वो 50,000 इंडियन करोड़। और अगर भैया पीकेआर में करोगे तो 1,00,000 करोड़ से भी ज्यादा है, यानी कि 1,00,000 अपने भी बहुत बड़ी फिगर है, 1,00,000 रुपए ही बड़ी फिगर है अपने में आप में। तो आप 1,00,000 करोड़, मतलब 1,00,000 में कितने करोड़ हैं ये, मतलब ये इतनी कैलकुलेशन ऐसी है ना, 1,00,000 करोड़ पीकेआर में बनेगा। 1,00,000 करोड़ से भी ज्यादा 10-20 हजार एक्स्ट्रा ही होंगे, लेकिन चले मैं राउंड फिगर भी कर लूं, 1,00,000 करोड़। अच्छा, मैं राउंड फिगर भी क्या कर रहा हूं, 10-12 हजार को राउंड फिगर कर रहा हूं कि वो ऐसे ही है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो इंडियन रुपीस में अगर आप ये देखेंगे तो 50,000 करोड़, जो ऑल टाइम क्रिकेट की हिस्ट्री में कभी भी इतनी बड़ी डील नहीं हुई है। और वैसे सुनने में इस बार आ रहा है कि अब आईसीसी भी अभी नई साइकिल की बिड करने जाएगा, इस बार आईसीसी को भी बड़ी हैवी बहुत मिलेगा। जो 2024 से 2031 तक की साइकिल है, जो नई साइकिल आईसीसी इवेंट्स के लिए, इस बार आईसीसी को भी बहुत भारी भरकम रकम मिलने वाली है, बहुत बड़ी अमाउंट मिलेगी आईसीसी को भी। इस बार आप देखते हैं कि स्टार वाले विन करते हैं या कोई और, इनके अलावा इतना पैसा किसी और के पास नहीं हो सकता। इससे बड़ा ब्रॉडकास्टर कौन है? इतना कोई वाले उठाते हैं सीरीज, लेकिन वो भी इतनी बड़ी सीरीज नहीं उठा सकते भाई, इतना बड़ा इवेंट 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट नहीं उठा सकते। स्टार वाले वो भी इस वजह से चल रहे हैं क्योंकि इंडिया के साथ वो बड़े लंबे से चल रहे हैं, और इंडिया सबसे ज्यादा और इंडियन मार्केट जनरेट करता है, उसी की वजह से वो आईसीसी से भी राइट्स खरीदते हैं कि आईसीसी इवेंट्स में भी इंडिया की वजह से खरीदते हैं। इंटरनेशनली इतना बड़ा कोई भी नहीं है जो इतने बड़े राइट्स कोई नहीं खरीद सकता। 50,000 करोड़ के, मतलब ये तो खाली आईपीएल के राइट्स हैं भाई। इंडिया बायलैटरल सीरीज अलग बेचेगा, फिर अगर आप देखोगे तो जो आईसीसी इवेंट्स है वो अलग खरीदेगा। ये स्टार के पास इतना पैसा कहां से आ रहा है? बहरहाल अगर आप रोहित की बात कर लें, आईपीएल की बात करें, तो भाई आईपीएल के भी मोस्ट सक्सेसफुल कप्तान रोहित शर्मा ही हैं, जो अराउंड 60% उनकी विनिंग परसेंटेज है, जो आईपीएल के इतिहास में मोस्ट सक्सेसफुल कप्तान है। और अगर आप इंडिया की T20 इंटरनेशनल की बात करें तो वहां पर भी रोहित शर्मा ही की बात आती है। 84% है उनकी विनिंग कप्तानी इन T20 इन इंटरनेशनल टीम, इंडिया की टीम की तरफ से, और 60% उनकी भारत को वो जीत दिलाते हैं। तो रोहित शर्मा छाए हुए नजर आ रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं आज का हमारा शो का वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लगे बेल आइकन को बजाइए, और एक और काम कर लीजिए, इन्हें जी है बिल्कुल। और हमारा फेसबुक ऑफिशियल पेज फॉलो कीजिए। गुड नाइट, स्लीप टाइट, अल्लाह हाफिज़, बाय।